हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फ्यूचर स्मार्ट स्टडी की इस नए वीडियो में। दोस्तों, जो हमारी मानव रोग की सीरीज चल रही थी उसका ये तीसरा लेक्चर है। इसके पहले हमने इसके 2 लेक्चर डिस्कस कर लिए हैं दोस्तों, जिसमें हमने पहले लेक्चर में जो है मानव रोग की स्टार्टिंग से लेकर मानव रोग कितने प्रकार के हो सकते हैं और जो है उनसे संबंधित जितने भी पॉइंट हो सकते थे उन सब के साथ साथ में जीवाणु जनित रोग दोस्तों और जो आनुवंशिक रोग थे उन सभी के बारे में जो है एकदम डिटेल में चर्चा कर चुके हैं दोस्तों। ये हमने पहले लेक्चर में किया था जीवाणु जनित और आनुवंशिक रोग। दूसरे वाले लेक्चर में हमने जितने भी विषाणु जनित रोग थे, वायरस से होने वाले रोग, उन सब के बारे में एकदम डिटेल में जानकारी ले ली थी। इस लेक्चर में दोस्तों हम जो प्रोटोजोआ जनित रोग हैं उनके बारे में और जो कवक जनित रोग हैं उनके बारे में जो है एकदम जो है डिटेल में जितने भी रोग हैं उन सब के बारे में, उनसे संबंधित जितने भी पॉइंट हैं एग्जाम में पूछे जाने वाले, उन सभी के बारे में जो है चर्चा करेंगे। इसके साथ ही दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों हम चलते हैं जो है इन सभी रोग पर। अगर पिछली 2 वीडियो जो आपने रोग वाली नहीं देखी हो तो दोस्तों मैंने उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप उसको देख लेना ताकि जो है आपका रोग वाला जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाए। तो दोस्तों हम चलते हैं, हम जो है जितने भी रोग हैं उन सभी पर बात करेंगे। इसमें जो पहला रोग है दोस्तों वो है निद्रा रोग। निद्रा रोग दोस्तों पहला पॉइंट ये है कि ये प्रोटोजोआ से होता है। पहला आपको इसमें याद रखना है कि प्रोटोजोआ से होता है और दूसरा इसका कारक क्या है। तो कौन से प्रोटोजोआ से होता है दोस्तों, तो ट्रिपनोसोमेना प्रोटोजोआ, ये इस प्रोटोजोआ के कारण होता है ये रोग, निद्रा रोग। और इसको लेकर जो है फैलाती कौन है, तो ये सीसी मक्खी है। ये इस जो है प्रोटोजोआ का वाहक होती है, मतलब वाहन एक तरीके से कह सकते हैं। इस जो है प्रोटोजोआ को लेकर जाने का, फैलाने का काम करती है ये सीसी मक्खी। इसके लक्षण क्या होते हैं दोस्तों, तो इस बीमारी का हमको पता कैसे चलता है, तो इसमें होता क्या है, हमको बुखार के साथ में बहुत ज्यादा नींद आती है। तो ये इसके सिम्टम होते हैं इस रोग के। इसमें होता क्या है दोस्तों कि ये रोग जब होता है तो ये हमारे मस्तिष्क जो है तंत्रिका तंत्र है मस्तिष्क की, उसको जो है प्रभावित करता है। इसके साथ में होता क्या है कि हमारी जो याददाश्त है वो कमजोर पड़ जाती है। अगला जो रोग है दोस्तों वो है मलेरिया। मलेरिया क्या है, पहला पॉइंट ये है कि ये प्रोटोजोआ से होता है और दूसरा कौन से प्रोटोजोआ से, तो ये प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है उसके कारण होता है। 2 पॉइंट हो गए दोस्तों। पहला पॉइंट है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये प्रोटोजोआ जनित रोग है। दूसरा ये प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से होता है। और तीसरा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कि इसका वाहक जो होती है, इसको फैलाता है जो मादा एनाफ्लीज, ये एक मच्छर होती है दोस्तों। इसके कारण जो है ये प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ फैलाया जाता है, जिसके कारण जो है मलेरिया रोग हो जाता है। ये लक्षण क्या है इसके दोस्तों, पता कैसे चलता है देखने से कि हमको मलेरिया हुआ है। तो इसमें होता क्या है दोस्तों कि बहुत ज्यादा बुखार आता है, तेज बुखार के साथ जोड़ों में दर्द होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि इसमें होता क्या है दोस्तों कि हमारी जो ब्लड की प्लेटलेट्स होती हैं और आरबीसी, इन दोनों की संख्या जो है घट जाती है इस रोग में, मलेरिया में। पिछले रोग जो है वायरस डिजीज में देखा था हमने दोस्तों कि जो डेंगू होता है उसमें क्या होता है कि हमारी प्लेटलेट्स की संख्या जो है तेजी से घटने लग जाती है। पर इस रोग में क्या होता है, इसके साथ में जो है आरबीसी की संख्या भी घटने लग जाती है। तो आपको ध्यान देना है, इसलिए ये रोग जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्योंकि इसमें जो है हमारी जो ब्लड की आरबीसी होती हैं, लाल रुधिर कणिकाएं, उनकी संख्या भी घटने लग जाती है इस प्लेटलेट्स के साथ में ही। तो आपको याद रखना है पहला कि ये प्रोटोजोआ जनित रोग है मलेरिया, दूसरा है प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से होता है, तीसरा जो है मादा एनाफ्लीज मच्छर इसकी वाहक होती है, और जो है चौथा है कि इसमें प्लेटलेट्स और आरबीसी दोनों की जो है संख्या डिक्रीज होने लगती है। इसमें नोट पॉइंट क्या है दोस्तों, इस रोग के उपचार के लिए एक दवा दी जाती है जिसे कुनैन कहते हैं। इसका निर्माण क्या होता है दोस्तों, एक सिनकोना वृक्ष होता है उसकी छाल से किया जाता है। तो इसमें जो है मलेरिया में हमको जो है कुनैन एक दवा दी जाती है, उसका नाम है कुनैन। इसका निर्माण जो है सिनकोना वृक्ष होता है उसकी छाल से किया होता है। अगला जो नोट है वो है 25 अप्रैल, जो मलेरिया दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों, याद रखना, कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में। अगला जो रोग है दोस्तों वो है फाइलेरिया। इसे हाथी पांव भी कहते हैं। क्यों कहते हैं दोस्तों, इसके लक्षण से पता, इसका नाम है हाथी पांव।
इसका कारक क्या होता है दोस्तों, तो बुचरेरिया जो है ब्रोंकाफ्टी एक प्रोटोजोआ होता है, उसके कारण जो है होता है दोस्तों। उसके साथ में इसको नोट करना कि ये जो है दीर्घकालिक रोग है। दीर्घकालिक रोग इसलिए कहते हैं दोस्तों है क्योंकि ये एक बार जिसको हो जाता है वो लंबे समय तक उसके अंदर से जाता ही नहीं है। ये जो है बीमारी तो ठीक होती है पर ये जो प्रोटोजोआ है ये उसके अंदर ही रह जाता है, रोगी के अंदर, तो समय समय पर जो है ये रोग पैदा करता रहता है। इसका वाहक क्या होती है, बालू में रहने वाली मक्खी होती है दोस्तों। और इसमें होता क्या है कि एक पैर में जो है बहुत ज्यादा सूजन आ जाती है, इसलिए जो इसको हाथी पांव भी कहते हैं, बहुत ज्यादा सूजन आ जाती है। तो पहला पॉइंट याद रखना दोस्तों कि फाइलेरिया जो है प्रोटोजोआ जनित रोग है, और दूसरा याद रखना कि इसे हाथी पांव भी कहते हैं और इसमें एक पैर में बहुत ज्यादा सूजन आ जाती है। बस 2 पॉइंट। अगला जो है वो है कालाजार। पहला पॉइंट दोस्तों प्रोटोजोआ जनित रोग है, यही याद रखना है मेनली। और जो दूसरा है वो है लिस्मानिया प्रोटोजोआ, ये आपसे पूछेगा नहीं, जानकारी के लिए है। और जो तीसरा है इसका वाहक पूछ सकता है कि सीसी मक्खी द्वारा ये फैलाया जाता है। और अगला जो है इसमें लक्षण क्या है जानकारी के तौर पे कि तेज बुखार, पेट दर्द और रक्त की कमी हो जाती है। और धीरे धीरे इन सभी के साथ में क्या होता है, मानसिक रूप से रोगी जो है कमजोर भी पड़ जाता है इस रोग में। अगले पर चलते हैं दोस्तों। शायद ये सब आपको दिखा नहीं हो, फिर से एक बार करा दे रहे हैं। तो क्या है दोस्तों, यह है कालाजार। फाइलेरिया पढ़ चुके हैं हम, कालाजार फिर से देख लेते हैं एक बार। इसका पहला पॉइंट याद रखना दोस्तों कि ये प्रोटोजोआ जनित रोग होता है, कालाजार। दूसरा ये पॉइंट याद रखना आपको कि जो है सीसी मक्खी के द्वारा इसको फैलाया जाता है, ये इसका वाहन होती है, वाहक होती है। और जो तीसरा है वो आप जानकारी के तौर पे रखना कि हाँ तेज जो है बुखार इसमें होता है, पेट दर्द होता है, रक्त की कमी होती है और रोगी जो है मानसिक रूप से कमजोर पड़ जाता है। अगला जो रोग है दोस्तों वो है पायरिया। पहला पॉइंट यही दोस्तों याद रखना है आपको, ये प्रोटोजोआ जनित रोग है। दूसरा जो है ये याद रख लेना कि इसमें जो है मसूड़ों से रक्त संचार होने लगता है, वैसे नॉर्मली सबको पता भी रहता होगा। और ये एंटी अमीबा जिंजीवेली से प्रोटोजोआ होती है, उसके कारण फैलता है। तो ये सारे इतने रोग थे आपके जो इस पेज पर हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट रोग पर दोस्तों। अगला जो है प्रोटोजोआ जनित रोग, 2 रोग हम एक साथ करेंगे, एक है पेचिस और अगला है डायरिया। दोनों लगभग एक जैसे ही होते हैं, एक ही जो है प्रोटोजोआ से होते हैं, एक तरीके से फैलते हैं, इसलिए एक साथ में कर लेंगे दोस्तों। तो ये एंटी अमीबा डिस्टोलिक एक प्रोटोजोआ होता है, डिस्टोलिक नहीं ये हिस्टोलिक है दोस्तों। हिस्टोली का एक प्रोटोजोआ होता है पेचिस, एंटी अमीबा हिस्टोली का प्रोटोजोआ होता है, उसके कारण जो है ये रोग हो जाता है। और यही जो है प्रोटोजोआ होता है जो डायरिया का जो है कारण बनती है, एंटी अमीबा हिस्टोली का। और ये जो है लिक्विड से फैलता है, ये भी लिक्विड से ही फैलता है, जब सेम है तो सेम ही फैलेंगे। लेकिन दोस्तों इसके लक्षण से पता चलता है कि जो हमको जो है पेचिस हुआ है या डायरिया। इन्फेक्शन तो ये दोनों छोटी आंत में ही करते हैं, ये भी छोटी आंत में ही इन्फेक्शन कर देता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, अगर आपको भूख लगना बंद हो जाए और जो है वजन कम हो जाए तो दोस्तों तो आप समझ लेना कि आपको जो है इसके साथ में दस्त भी लग जाते हैं दोस्तों। तो जो है पेचिस जो है होता है, इसमें ये जो है वायरस कर देता है कि आपको भूख भी नहीं लगती, आपका वजन डिक्रीज होने लगता है और साथ में ही दस्त लग जाते हैं। और इसमें क्या होता है दोस्तों डायरिया में कि दस्त के साथ में बहुत ज़्यादा दस्त तो जो है पाचन खराब हो जाता है, इसके साथ में उल्टी भी बहुत ज़्यादा होने लगती है, तो उसमें डायरिया हो जाता है। अगला जो है दोस्तों हम पढ़ेंगे अब कवक जनित रोग। कवक क्या है दोस्तों, इसे फंगस भी कहते हैं, फंगस या फंजाई। दोस्तों इसके 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं कवक से रिलेटेड जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला ये है कि इसके अध्ययन को क्या कहते हैं, स्टडी को इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, तो माइकोलॉजी बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा कि इसकी कोशिका भित्ति जो होती है सेल वॉल वो काइटिन की बनी होती है। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है कि जो है
कवक होता है फंगस, इसके अध्ययन को माइकोलॉजी बोलते हैं। और इसकी जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की बनी होती है। इसके साथ में दोस्तों आप एल्गी को भी याद रख सकते हैं कि एल्गी जो शैवाल होती है, इसकी भी स्टडी को क्या बोलते हैं, अध्ययन को क्या बोलते हैं दोस्तों, तो इसके स्टडी को जो है फाइकोलॉजी बोलते हैं। आप याद रख लेना। इसके साथ में ही इसके जो है अध्ययन को जो है फाइकोलॉजी कहते हैं, शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी और कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी। दोस्तों ये दोनों साथ में जहां पाए जाते हैं, कवक प्लस में शैवाल, ये जो है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं, जब साथ में रहते हैं दोस्तों, दूसरे सहजीवन संबंध में जब पाए जाते हैं तो उस अवस्था में इसको लाइकेन बोला जाता है दोस्तों। लाइकेन क्या होता है दोस्तों, इसका जो है यूज किया जाता है प्रदूषण के मापन में, इसका यूज किया जाता है दोस्तों। ये शैवाल क्या होती है दोस्तों, ये क्या होती है, एक ये पादप प्रकार का होता है, शैवाल होती है, एल्गी होती है, जलीय भाग में पाई जाती है। और ये जहां पर रहती है दोस्तों, वहां पर जो है ऑक्सीजन का जो है लेवल जो है बहुत ज्यादा बढ़ा रहता है। तो ये काफी मात्रा में जो है कार्बन डाइऑक्साइड को कम करती है और ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाए रखती है, ये एल्गी शैवाल। तो आपको नोट करके रखना है दोस्तों, ये जो है जब साथ में पाई जाती है तो उसे लाइकेन कहा जाता है। और लाइकेन का यूज जो है प्रदूषण को मापने में किया जाता है। अब दोस्तों हम इनके रोग पर चलते हैं। पहला जो रोग है वो है दाद। तो आपको पहले याद रखना कि जितनी भी दाज, खाज, खुजली होती हैं वो सभी कवक जनित होती हैं, फंगस के द्वारा फैलाई जाती हैं। तो जो है पहला है दाद, जिसे रिंग वर्म कहते हैं। ये क्या होता है दोस्तों, एक ट्राइकोफाइटन लम्ब्रिकोड नाम का व्यक्ति जो है कवक होता है, इसके कारण जो है दाद हो जाता है। ये दाद जो होता है अत्यधिक जो है संक्रामक रोग होता है। कहने का मतलब जो है इसको टच करने से एक दूसरे में ये फैल जाता है, बहुत जल्दी फैलता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, ये त्वचा में जो है हमारी त्वचा जो होती है उसमें लाल रंग के गोले पड़ जाते हैं, गोले। तो ये होता है दाद। अगला है खाज। खाज क्या होता है दोस्तों, स्केरस केविया जो है कवक होता है, फंगस होता है, उसके इन्फेक्शन से क्या होता है कि हमारी त्वचा में बहुत ज्यादा खुजली होने लग जाती है, तो उसे खाज कहते हैं दोस्तों। अगला है अस्थमा, इंपॉर्टेंट है इसका। कवक का जो अस्थमा रोग है ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना आप। ये एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स नाम का एक जो है कवक होता है दोस्तों। इसका जो है कारक जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखना कि इस जो है कवक के कारण अस्थमा होता है, जिसे दमा भी कहते हैं, दमा की बीमारी दोस्तों। ये हवा के द्वारा जो है हमारी जो है श्वास नली होती है उसमें जो है पहुंच कर ये जो है कवक उसमें जो है इन्फेक्शन कर देता है और अवरोध पैदा कर देता है, जिससे क्या होता है दोस्तों, हमको सांस लेने में दिक्कत होती है और ऑक्सीजन की हमारे अंदर कमी हो जाती है। तो उसको जो है दमा रोग कहते हैं दोस्तों। सांस लेने में कमी हो जाती है ऑक्सीजन के कमी के कारण। अगले रोग पर चलते हैं दोस्तों। तो इसको हम देख लिए हैं दोस्तों, अस्थमा, इस दमा कहते हैं, एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स कवक के कारण होता है। और जो है ये हवा के माध्यम से हमारे श्वास नली में जो है इन्फेक्शन करके अवरोध पैदा करता है दोस्तों, जिससे होता क्या है कि जो है हमको जो है ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और हमें सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगती है। अगला है जो कवक जनित रोग वो है दोस्तों गंजापन। गंजापन क्या होता है दोस्तों, ये टीनिया कैपिडिस एक कवक होता है, टीनिया कैपिडिस। इस कवक के कारण जो है हमको गंजा रोग हो जाता है। इस रोग में होता क्या है दोस्तों कि हमारे सर से जो है बाल गिरने लग जाते हैं, तो उसको गंजा रोग कहते हैं। अगला जो रोग है दोस्तों वो है एथलीट फुट। एथलीट फुट में क्या होता है कि दोनों पैर में हमारी सूजन आ जाती है, इसके साथ में जो हमारी पैर की त्वचा होती है वो कटने, फटने, सड़ने लग जाती है, तो उसे एथलीट फुट कहा जाता है दोस्तों। इसके साथ ही जितने भी रोग थे दोस्तों कवक जनित और जो है प्लस में जितने भी प्रोटोजोआ जनित रोग थे वो सारे के सारे खत्म हो गए हैं दोस्तों। ये जो है मानव रोग जो चल रहा था हमारा, उसका ये तीसरा लेक्चर हो गया है कंप्लीट। इसके बाद हम इसका चौथा लेक्चर लेकर आएंगे, जिसमें हम दोस्तों जितने भी अन्य रोग हो सकते हैं उन सब के बारे में एकदम डिटेल में जानकारी लेंगे।
उनमें जैसे कैंसर हो जाता है दोस्तों, तो कैंसर कितने टाइप का होता है, ट्यूमर क्या होता है, उनका उपचार कैसे होता है, इनके बारे में एकदम डिटेल में जानकारी लेंगे। जितने भी एग्जाम में पॉइंट बन सकते हैं, जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उन सबको क्लियर करते चलेंगे दोस्तों। इसके बाद कुछ छूटने ना पाए इसमें। ये बाद में मान लो कोई एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको ये ना हो कि हाँ हमने वो पढ़ा नहीं है। तो सारे जो है पॉइंट जितने भी हो सकते हैं इनसे संबंधित स्टैटिक के हिसाब से भी सारे क्लियर करते जाएंगे दोस्तों। तो पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उसमें हमने कंप्लीट जितने भी रोग हो सकते हैं विषाणु जनित का जो है प्रोटोजोआ, तो इसमें ही कंप्लीट कर चुके हैं। उसके विषाणु जनित हो गया, जीवाणु जनित हो गया और आनुवंशिक होते हैं जो जेनेटिक, उन सबको हम एकदम जितने भी हो सकते हैं सब कंप्लीट किए हैं। अगले लेक्चर में हम इसको जो है खत्म कर देंगे इस चैप्टर को। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो दोस्तों, तो आप जो है वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना दोस्तों। ओके दोस्तों, बाय, टेक केयर।